हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण को पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीजें और पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का अवशोषण हो गया। अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे चले जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पर जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस तरह से आपको परावर्तन और अपवर्तन पता होगा। अवशोषण की बात करें तो अवशोषण मतलब होता है जैसे किसी वस्तु पर प्रकाश पड़े और पड़ने के बाद वो वस्तु उस प्रकाश को अवशोषित कर ले, यानी एब्जॉर्ब कर ले, परावर्तित होकर वापस ना जाए, उसको अवशोषित कर ले, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अवशोषण। तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होंगी। तो हमें पढ़ना क्या है? वर्ण विक्षेपण पढ़ना है। तो वर्ण विक्षेपण पढ़ने के लिए आपको एक प्रिज्म की आवश्यकता होगी। प्रिज्म क्या होता है? देखो, प्रिज्म की परिभाषा आप ऐसे कह सकते हो कि दो असमांतर पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। असमांतर मतलब क्या होता है? देखो, ये जैसे हम ऐसे बना लेंगे, ये त्रिभुजाकार कुछ 3D में। अब ये 3D में होता है। 3D में कैसे मतलब ऐसे कुछ समझ सकते हो आप, ये ऐसे, लेकिन हम वैसे नहीं बनाएंगे। ये ऐसे अगर बना दें, ये इधर से होकर ऐसे, ये 3D में होता है, लेकिन वो सब नहीं बनाएंगे, आपको समझना है। ये 3D में होता है प्रिज्म, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रिज्म हो गया। प्रिज्म की परिभाषा क्या बोलोगे आप? प्रिज्म की परिभाषा बोलोगे दो असमांतर पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रिज्म हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए सब प्रिज्म कोण क्या होता है तो क्या कहोगे? प्रिज्म के असमांतर पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। तो ये हमारा एक प्रिज्म हो गया और इस प्रिज्म पर हम एक श्वेत प्रकाश आपतित करवाएंगे। श्वेत प्रकाश क्या होता है? देखो, पहले हम आप करवा लें। ये ऐसे श्वेत प्रकाश आ रहा है। कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश, ठीक है। इस प्रिज्म पर हमने श्वेत प्रकाश आपको करा लिया। देखो, श्वेत प्रकाश का मतलब क्या होता है, पहले आपको आप ये समझो। देखो, श्वेत प्रकाश जो होता है, क्या वो श्वेत प्रकाश मतलब सफेद प्रकाश? जी हाँ, श्वेत प्रकाश मतलब सफेद प्रकाश। तो सफेद प्रकाश जैसे एलईडी वाला नहीं। देखो, एलईडी जो होती है आपकी सफेद प्रकाश देती है, तो वो पूरी तरह से श्वेत प्रकाश नहीं होता। देखो, श्वेत प्रकाश का वास्तव में मतलब होता है कि सभी रंगों का मिश्रण। क्या होता है? सभी रंगों का मिश्रण। अगर उसमें सभी रंग पाए जा रहे हैं तब तो वो श्वेत प्रकाश है। तो फिर श्वेत प्रकाश होता कौन है? अरे जैसे सूर्य का प्रकाश है। कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश में क्या सभी रंग पाए जाते हैं? हाँ मेरे भाई, सूर्य के प्रकाश में सभी रंग पाए जाते हैं। सभी रंग मतलब क्या? सभी रंग मतलब जो आपको दिखाई पड़ते हैं वो भी, और जो आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं वो भी। अच्छा, तो कुछ ऐसे भी रंग होते हैं जो हमें ना दिखाई पड़े। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। कुछ ऐसे भी रंग होते हैं जो हमें ना दिखाई पड़े। वो कौन से होते हैं? जैसे इंफ्रारेड, यानी जिनको अवरक्त किरणें कहते हो आप, जिनकी तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है। और कम तरंगदैर्घ्य में आ जाए तो जैसे हमारी परावैंगनी किरणें हो गई, एक्स किरणें हो गई, ये सब हमें दिखाई नहीं पड़ते। तो सोच रहे होंगे इनका फिर उपयोग क्या है? उपयोग है, अरे जैसे आप रिमोट में कोई बटन दबाते हो और टीवी का सिग्नल चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है पता है आपको? क्या उस रिमोट के आगे लगे बल्ब से कोई प्रकाश जाता हुआ दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। तो वहां पर जो प्रकाश जाता है वो कौन सा होता है? वो अवरक्त प्रकाश होता है, यानी अवरक्त किरणें होती हैं। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा आप ये समझ गए होंगे। श्वेत प्रकाश मतलब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, जिसमें सभी रंगों का मिश्रण हो। अच्छा, इसमें जो सभी रंग हैं, तो जब प्रिज्म में जाएगा प्रकाश तो क्या सीधे सीधे ऐसे निकल जाएगा? नहीं मेरे भाई, तुम लोग तो अपवर्तन पढ़ चुके हो, और अपवर्तन में पढ़ा है विचलित होगा प्रकाश, ये विचलित हो जाएगा। अच्छा, विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगा। अभिलंब अगर ऐसे खींचे तो ये प्रकाश ये ऐसे न जाकर के इधर झुकेगा, नीचे की ओर झुक जाएगा। अभिलंब नहीं खींचेंगे, तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये श्वेत प्रकाश जब जाएगा यहाँ से तो इस तरह से कुछ विचलित हो जाएगा। जैसे ये हो गया, ऐसे सीधे नहीं गया, इधर मुड़ गया, ये हो गया, ये इस तरह से। अब सोच रहे होंगे ये अलग अलग लाइनें क्यों खींची जा रही हैं?
देखो अलग अलग क्यों खींचे जा रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा। अलग अलग हम इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि ये 7 रंगों का मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश। कितने रंग हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हो गए ना। अब यहाँ तक तो चला गया, अब सघन से विरल में जाएगा। अब सघन से विरल में जाने के लिए फिर आप जानते हो जब सघन से विरल में जाता है तो अब जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, तो यहाँ से दूर हटने का प्रयास करेगा। ऐसे यहाँ अगर अभिलंब खींचे तो इसका मतलब ये ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन इससे और दूर हटेगा, यानी नीचे को और यहाँ से और झुक जाएगा। तो चलो और झुका लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ये ऐसे ज्यादा बहुत हो गया, थोड़ा सा झुकाना है। इस तरह से कुछ बना लो आप, तो ऐसे ये हो गया, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। यहाँ से एक प्रकाश गया था, कौन सा? श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश में एक प्रकाश थोड़ी होता है, उसमें तो सभी रंगों का मिश्रण होता है, और जैसे प्रिज्म से गुजारोगे उसको तो क्या हो जाएगा, वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, इनके अवयवी रंग होते कौन कौन से हैं, उनके जरा नाम भी लिख लें, जिसको कहते हैं शार्ट में समझने के लिए हम लोग कहते हैं विविग्योर। क्या कहते हैं वो? विविग्योर। विव थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा वी हो गया, आई हो गया, बी हो गया, जी हो गया, वाई हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, तो इसको कहते हैं विविग्योर। पूरा नाम अगर लिखना चाहो आप, इसको कहोगे वायलेट। क्या कहोगे? वायलेट। वायलेट मतलब क्या होता है? वायलेट मतलब होता है बैंगनी, इंडिगो। इंडिगो। इसको क्या कहोगे? ब्लू। ब्लू। इसको क्या कहोगे? ग्रीन। ग्रीन। और ये क्या हो जाएगा? येलो। येलो। और ये क्या हो जाएगा? ऑरेंज। ऑरेंज। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेड। इस तरह से हिंदी में नाम लिखना चाहूँगा, उसको कहते हैं बैंगनी। बैंगनी। ये हो जाता है जामुनी यानी गाढ़ा नीला। ये हो जाता है नीला। नीला हो गया। ये हो जाता है हरा। और ये हो जाता है पीला। और ये हो जाता है नारंगी। नारंगी। और ये हो जाता है लाल। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। तो अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये सब रंग अलग अलग क्यों हो जाते हैं? देखो, रंगों का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। क्योंकि सबका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, इसलिए ये अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। रंग मतलब होता ही नहीं। अब ये समझ लो कि तरंग दैर्घ्य अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश का रंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा लाल है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। किसकी सबसे अधिक होती है? लाल की, यानी रेड की। क्यों तरंग दैर्घ्य अधिक होती है? अरे तरंग दैर्घ्य मतलब समझ लो आप वेग। क्या? वेग, यानी जो जितनी तेजी से चलेगा। आप मान लीजिए बहुत तेजी से जा रहे हो और आपको कोई रोकने वाला रास्ते मिले, रुको रुको भैया, तो आप कहोगे हमने तो देखा ही नहीं आपको, कब रोका था आपने? तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जितना तेज रहोगे आप उतना ही विचलन कम होगा, यानी रोकोगे कम, फैलोगे कम। ठीक है, विचलन उतना ही कम होगा। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक उसका विचलन कम। तो ये देखो कम उड़ा लाल वाला, और जिसका जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती जाती है। तो सबसे कम किसकी हो गई? बैंगनी की कम हो गई। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी की होती है। तो इस तरह से इसका विचलन सबसे अधिक हो जाता है। अरे पूछा जाता है, बताओ सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लिख लो यहाँ पर, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक उसमें हो जाती है, सबसे अधिक किसकी हो जाती है? लाल। किसकी हो जाती है? लाल की। और सबसे कम किसकी हो जाती है? सबसे कम किसकी हो जाती है? बैंगनी। किसकी हो जाती है? बैंगनी की। ठीक है, बैंगनी की सबसे कम हो जाती है। अच्छा, तो ये तो हो गया तरंग दैर्घ्य। अच्छा, तरंग दैर्घ्य जिसकी सबसे अधिक, मैंने कहा विचलन उसका सबसे कम, यानी उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो अपवर्तनांक अगर पूछा जाए आपसे तो अपवर्तनांक क्या होता है?
अपवर्तनांक में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है किसका? बैंगनी का। किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे कम किसका हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा किसका? लाल का। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल की। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी की। अगर इसी का उल्टा आपसे पूछा जाए अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, तो आप कहोगे बैंगनी का, यानी विचलन सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे कम विचलन किसका होता है? अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है? लाल का। इसको प्रकीर्णन भी कह सकते हो। प्रकीर्णन मतलब होता है जैसे कोई प्रकाश धूल कण इत्यादि से गुजर कर जाए और वो जब फैल जाता है, जब धूल कण इत्यादि से गुजरता है तो उनसे टकरा कर कणों से वो फैलने लगता है। जैसे आकाश का रंग आपको नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण यही है कि जो श्वेत प्रकाश है उसमें से नीला रंग आकाश में फैल जाता है, जिससे आकाश का रंग आपको नीला दिखाई पड़ता है। और फैल क्यों जाता है? क्योंकि वायु में उपस्थित धूल कण इत्यादि से वो टकराता है और टकरा कर वो फैल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समझ लिया। तो तरंगदैर्घ्य क्या होती है? अगर आप पूछोगे तरंगदैर्घ्य क्या होती है, देखो तरंगदैर्घ्य का मतलब हुआ जैसे प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में, अगर आपको अक्सर कोई पूछे कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है या फिर अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश जो है, प्रकाश ये है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, पहले इसको अनुदैर्घ्य तरंग माना गया था, लेकिन अब ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब हो गया, अनुप्रस्थ तरंग का मतलब हो गया कि ये इस तरह से चलता है। ठीक है, तो एक हम सुरंग एक गर्त बनाते हैं सिर्फ, और इसी में ये समझ लेते हैं कि तरंगदैर्घ्य क्या होती है। देखो ये सुरंग है, ये गर्त है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और इसी को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इससे एक सुरंग और एक गर्त मिलाकर उसकी जो लंबाई होती है उसी को हम लोग कहते हैं तरंगदैर्घ्य। तो इस तरह से ये तरंगदैर्घ्य हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है? तो हाँ मेरे भाई, हाँ, प्रकाश जो होता है तरंगों के रूप में ही चलता है। तो आप सोच रहे होंगे अभी तो आपने सर बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में भी चलता है, तो ये कंफ्यूजन सा हो जाता है। मतलब प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है कि सीधी रेखा में यानी किरणों के रूप में चलता है। तो ये एक अनसुलझी हुई कहानी है, इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन आप ये समझ लो साइड में मोटा मोटा आप ऐसे समझो कि जो ये तरंग है, तरंग ये इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि ये आपको मैंने तरंग बना दी है, लेकिन आपको सिर्फ एक रेखा दिख रही होगी। ठीक है, तो इतनी छोटी होती है कि हमें दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग इसको एक सीधी रेखा में चलते हुए प्रकाश को मानते हैं, यानी किरणों के रूप में मानते हैं। प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है, वो सब आप अभी इंटर में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे। अच्छे से क्या, वहां भी पूरी तरह से डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन आप ये समझ लो कि जब बहुत छोटे पार्टिकल के लिए इसको डिस्कस करेंगे प्रकाश को, तो हम तरंगों के रूप में मानेंगे, और जब बड़े वस्तुओं के लिए इसको पढ़ेंगे तो हम इसको किरणों के रूप में मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा वर्ण विक्षेपण। इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? देखो वर्ण विक्षेपण के नाम से ही लग रहा होगा, वर्ण मतलब क्या होता है? देखो वर्ण मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब होता है रंग। क्या होता है? रंग। और विक्षेपण मतलब क्या होता है? विक्षेपण मतलब होता है अलग अलग होना, यानी रंगों का अलग अलग होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा कैसे लिखोगे आप? परिभाषा थोड़ा फिजिक्स इसमें घुसेड़ के अच्छे से परिभाषा बना लें, तो आप कहोगे जब श्वेत प्रकाश, अब श्वेत प्रकाश क्या होता है आपको पता होगा, मतलब सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है
तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण मतलब क्या हो गया? आपसे कोई पूछे वर्ण विक्षेपण क्या है, तो आप कहोगे रंगों का अलग अलग होना। यानी जब कोई श्वेत प्रकाश किसी बिंदु से होकर गुजरता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अच्छा, आपसे कोई पूछे स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम वर्णक्रम क्या होता है, तो आप कहोगे श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने का जो प्रकाश क्रम होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब क्या हो गया? उनके रंगों का जो क्रम होता है, यानी विबग्योर या ऐसा क्रम हो गया इनका एक, तो इसी क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? जो अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है उनका जो क्रम बनता है उसी क्रम को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। तो ये हमारा वर्ण विक्षेपण रहा। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा और डिटेल से चीज़ों को जानना चाहें कि जैसे बच्चों के मन में क्वेश्चन बनता है कि हमें कोई वस्तु उसी रंग की क्यों दिखाई पड़ती है। उसी रंग की मतलब हो गया जैसे कोई हरी वस्तु है तो वो हमें हरी क्यों दिखाई पड़ती है और किसी कलर की क्यों नहीं दिखाई पड़ती, या फिर कभी कभी और भी कलर की दिखाई पड़ने लगती है। कैसे? अगर वो हरी है तो हरी ही दिखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आपकी हरी वस्तु है और लाल बल्ब जला दो या फिर नीला बल्ब जला दो और वहां पर उस वस्तु को रखो तो क्या होता है, वो वस्तु जो है हमें काली दिखाई पड़ने लगती है। तो काली दिखाई पड़ने का कारण क्या वो वस्तु काली हो जाती है? ऐसा नहीं है। देखो, कोई वस्तु किसी रंग की होती है नहीं। अब आप कहोगे ये क्या बता रहे हो सर, कोई वस्तु किसी रंग की होती ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। देखो, किसी वस्तु में कोई रंग नहीं होता, उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं। देखो, आपको पहले हम ये बताएं कि कोई वस्तु में किसी रंग की दिखाई क्यों पड़ती है। श्वेत प्रकाश आप लोग जानते हो, जब किसी वस्तु पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो जैसे हरा, जैसे आप कहते हैं हरे रंग की वस्तु है, ठीक है, तो जब इस पर श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो ये वस्तु क्या करेगी, सभी रंगों को तो अवशोषित कर लेगी, लेकिन इसमें से जो ये हरा वाला रंग है इसको ये परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। और जब हरा रंग परावर्तित होकर आपकी आंखों तक आएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये वस्तु हरी है, ये वस्तु हरी है। ऐसे ही कोई वस्तु लाल क्यों दिखाई पड़ती है? जब उस पर प्रकाश पड़ेगा और लाल रंग को छोड़कर बाकी सभी अवशोषित कर लेंगे और लाल रंग टकरा कर आएगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि ये वस्तु जो है लाल रंग की है। ठीक है, तो इस तरह से लाल रंग की, आप समझ गए होंगे, नीली रंग की, पीली रंग की, किसी भी रंग की कोई वस्तु कब दिखाई पड़ती है? जब उस वस्तु से उस रंग का प्रकाश टकराकर वापस आता है। अब आप सोच रहे हैं ये सफेद रंग की फिर क्यों दिखाई पड़ती है? जैसे आपको बोर्ड ये सफेद दिखाई पड़ रहा है तो सफेद रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? देखो, सफेद रंग का दिखाई पड़ने का कारण हुआ कि उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, श्वेत प्रकाश, और सभी के सभी रंग टकरा के वापस आ जाते हैं। मतलब सारे रंग टकराकर वापस आ जाते हैं, इसीलिए आपको वो वस्तु सफेद यानी श्वेत दिखाई पड़ती है। अब आप सोच रहे हैं सभी रंग टकरा के वापस आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सभी रंग टकरा के वापस आ जाते हैं। इसीलिए तो गर्मी के दिनों में लोग सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सफेद रंग सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, अवशोषित करता ही नहीं है, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। ठीक है, तो इस तरह से श्वेत रंग की वस्तु क्यों दिखाई पड़ती है, सफेद रंग की क्यों दिखाई पड़ती है, ये आप समझ गए। अच्छा, एक चीज और बताओ, काली रंग की क्यों दिखाई पड़ती है? काला रंग, तो काला रंग का इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि उस वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो काले रंग को, सोच रहे होंगे काला रंग तो इसमें है नहीं, सुनो, वो सभी के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, सभी के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। और जब सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, कोई प्रकाश वहां होता ही नहीं है, तो वस्तु हमें वो काली दिखाई पड़ने लगती है। सोच रहे होंगे ये बात तो हमको समझ में नहीं, कोई वहां प्रकाश होता ही नहीं है तो हमें काला दिखाई पड़ता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसके लिए अब एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जैसे कहीं अंधेरा है,
अंधकार पूरा है और आपसे पूछा जाए बताओ यहाँ किस रंग, कौन सा रंग दिखाई पड़ रहा है अंधकार, तो आप कहोगे अंधकार, अंधकार कौन सा रंग का दिखाई पड़ेगा, अरे अंधकार में तो प्रकाश ही नहीं है, वो तो पूरा काला काला नजर आएगा। हाँ यही तो पूछ रहे थे, काला काला नजर आएगा, काला काला मतलब पूरा वो काला रंग का दिखाई पड़ता है। अब काला रंग का क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं होता है। तो जहां प्रकाश नहीं होगा वहां से आपके आंखों तक प्रकाश आएगा नहीं टकरा कर, तो फिर वो किस रंग का दिखाई पड़ेगा, काले रंग का दिखाई पड़ेगा। यानी कोई भी अगर काले रंग का दिखाई पड़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो सभी के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, जिससे वो काले रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने वर्ण विक्षेपण समझा। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, और किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, किसका कम होता है। इस तरह से चीजों को याद रखना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश कौन से प्रकार की तरंगदैर्घ्य है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य है। कैसी तरंगदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।